हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी हैं पढ़ने के लिए आज गणित हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक को हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। इनके कई विधियों को हम लोग जानेंगे। लघुत्तम समापवर्तय होता है जिसका हम संक्षेप में हम लसा कहेंगे, और अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और इसको संक्षेप में हम कहेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसी तरह महत्तम समापवर्तक अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संकेत में HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, और संक्षेप में हम कहेंगे मौसा। निकालने की विधि हम लोग आज जानेंगे। पहला है जो हम लोग जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि। भाग विधि से हम लोग जानते हैं पहले लॉसर निकालने के लिए और मौसर निकालने के लिए। एक क्वेश्चन दे देते हैं हम। क्वेश्चन जैसे कि है, क्वेश्चन है 24, 200 एंड 420 का लॉसा ये निकालना है। तो पहले हम भाग विधि से निकालते हैं, जो जनरली हम लोग तीसरे, चौथे, दूसरे क्लास में भी पढ़ते हैं। 10th क्लास तक हालांकि लसा मौसा निकालने के लिए आता है, जो अन्य विधि बताएंगे उसमें, लेकिन पहले भाग विधि से तो सबको जानना है। तो भाग विधि से पहले जानते हैं, हम निकालते हैं। देखिए भाग विधि यही है जो सामान्य विधि है, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद 420 है ना, सब में देखेंगे कम से कम मिनिमम 2 में लगना चाहिए। तो 2 से लगा रहे हैं। कितना बार पढ़ेंगे 2400 का, यहाँ देखेंगे 2 एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर कॉमा, 2 एक बार पढ़ेंगे, हो गया, फिर 2 को शून्य की शून्य लिख दिए, फिर कॉमा, फिर 2 दूना 4, 2 एक कम 2, शून्य की शून्य। इसके बाद फिर 2 से पढ़ेंगे, 2 छक्का 12, 50 दूना 100 एंड 2 एक कम 2, एक में नहीं लगेगा, शून्य देके आगे बढ़ेंगे, 2 बचे 10। फिर 2 से अभी लग रहा है, लगाएंगे, 2 3 अच्छा, 25 दूना 50, 105 में नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। फिर 5 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 5 पचे 25, 21 पचे 75 से, फिर 3 से लगेगा, लगा देंगे हम। 3 से लग रहा है, 3 का एक बार, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, और 37 या 21 हो गया, अब नहीं लगेगा। अब फाइनली यही आ गया। फाइनली यहाँ से देखेंगे बराबर लसा कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इसको फाइनली गुना करेंगे। ऐसे गुना करते हैं पद को अलग अलग। यहाँ पर देखिएगा 5 दूना 10, इसको अलग कर देते हैं। अब फिर यहाँ 5 दूनी 10 अलग कर देते हैं। 10 गुना 10 अलग हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 अलग कर दिए। जो फैक्टर हम लिख दिए उसको हम ये घेर दिए। अब बचा हुआ है कितना, 2 गुना 3, 2 3 6, और 6 7 42 है ना। 2 गुना 3 गुने 7, 2 3 6 7 42। अब बाकी ये तो गुना हो ही गया, ये भी गुना हो गया, ये भी गुना हो गया, ये भी गुना हो गया, सब हो गया। तो कुल मिलाकर के 4200 आ गया LCM। ठीक है, यही फाइनली आंसर मेरा निकल गया। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा लसा निकल गया हमको 24, 200 और 420 का लसा कितना हो गया, 4200। अब हम आगे बनाते हैं अन्य विधि द्वारा। इस तरह आप लोग बनाइएगा। सभी बच्चे वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे, कहाँ पर फिर समझेंगे, कॉपी पर भी इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा हम बता रहे हैं लसा निकालने के लिए अपवर्तय विधि। अपवर्तय, इसी नाम इसका पड़ा, लघुत्तम समापवर्तय। अपवर्तय विधि क्या है इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 12, 15, 18 का लसा। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से 12 का, 15 का, 18 का अपवर्तयों को लिखेंगे। सभी अपवर्तयों को लिखेंगे, लिखते जाएंगे, और जहाँ दोनों में सेम आ जाए, है ना, उसको हम समापवर्तक कहेंगे। 12 का अपवर्तय लिखेंगे, 12 का अपवर्तय
तो 12 अपवर्तय मतलब 12 से कटने वाला, 12 का पहाड़ा, 12 से कटने वाले सभी गुणजों को लिखेंगे। 12 के गुणज, गुणक नहीं गुणज, 12 के गुणज कौन कौन है? 12 दो बार गुना करेंगे तो 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पाँच 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नौ 78 से, 12 दहा 20 से, और भी 12 गण हैं 25 से, बरबर हैं 44 से, इस तरह बढ़ते जाएंगे। देखेंगे फिर कॉमन, फिर और 15 का पढ़ेंगे, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से, 15 आठी 20 से, 15 को 9 बार पढ़ेंगे तो 35, 135, 15 दहा 150, 11 बार पढ़ेंगे तो 165, 12 बार पढ़ेंगे 180, 13 बार पढ़ेंगे 195, फिर 14 बार पढ़ेंगे तो 210, इस तरह आते जाएगा। 18 का पढ़ेंगे 18, 18 इस तरह आगे बढ़ते जाना है, ये हिंट नहीं होगा आगे बहुत दूर तक। इसके बाद 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 78 से, 18 सत्ते 26 से, 18 आठ 44 से, 18 नवा 62 से, 18 दहा 180, फिर 118, 198, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह हम निकालते गए। अब देखेंगे कॉमन जो अपवर्तक समान है, 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 देखेंगे तो इसमें नहीं है, 48 इसमें नहीं है, 60 मिल रहा है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 72 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों मिलना चाहिए। 84 है तो नहीं मिल रहा है, 96 इसमें है नहीं मिल रहा है, 108 इसमें है और इसमें है नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं है, 120 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं चलेंगे, 132 इसमें है नहीं मिल रहा है बाकी में, 144 इसमें है और इसमें है, बीच वाले में नहीं है। तो चलो 144 और आगे बढ़ेंगे, 144 भी आगे नहीं मिला और आगे बढ़ेंगे, 144 12 का फिर और आगे पढ़ेंगे, 12 बढ़े 4 से, 12 को फिर 13 बार पढ़ेंगे, 12 का 13, 12 13 56 से, 14 बार पढ़ेंगे तो 12 को 14 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 12 13 56 से, फिर 168, फिर 15 बार पढ़ेंगे 180, फिर 192। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों, देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे मिनिमम यहाँ 180 जो है इसमें भी आ गया, 15 का भी पहाड़ा पर है तो 180 है और 18 का भी 180 है। तो यहाँ मिनिमम जो है मल्टीप्लायर जो है, मिनिमम जो गुणज जो तीनों में कॉमन है वो कौन है? 180 है। 180 तीनों में है ना, तो 180 तीनों में मिनिमम यही मिला, तीनों में है। अतः यहाँ पर 12, 15 और 18 का लॉसा बराबर कितना आ गया? 180। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 12, 15 and 18 is 180 because 180 is common multiplier which come in all these numbers। सभी 12, 15 और 18 में सभी में ये है, कॉमन है ना। और मिनिमम कॉमन मल्टीप्लायर इज लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इज 180, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 15 and 18 इज 180। ठीक है, अब चलेंगे हम अपवर्त्य विधि देख लिए। अब आगे हम चलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो एक साथ हम देखते हैं, लसा मसा दोनों इससे निकल जाएगा। तीसरी विधि है गुणनखंड विधि, है ना। यानी इसमें हम सभी का गुणनखंड निकालें। मान लीजिए क्वेश्चन है 12, 15, 18 का लसा मसा दोनों हम एक साथ निकालते हैं। लसा एंड मसा भी हम इसी में हम निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 12 का, 15 का, 18 का हम अभाज्य गुणनखंड को लिखोगे। 12 को इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूना 6, बस हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 3 हो गया ना। इसी तरह हम 15 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 गुना 5 हो गया। फिर 18 का निकाल लेंगे, 18 का 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 यही 9, तो 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब निकाल दी।
अब हम इसमें लौसा जब निकालने के लिए रहेगा तो अधिकतम जो अभाज्य गुणनखंड जो तब में मिला करके अधिकतम हो, यानी यूनियन सबका। अब देखेंगे दो अधिकतम इसमें कितने बार है, 2 बार, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें एक बार। तो हाईएस्ट जो है अधिकतम जो है, जो अभाज्य संख्याओं का घात होगा या फिर अभाज्य संख्या को लिखेंगे हम, तो 2 बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, एक बार है। तो अधिकतम कितना बार हो गया, कितना, 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे। लौसा 2 कितना बार, 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 उसके बाद चलते हैं। 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, एक बार, एक बार, इसमें 2 बार। तो हम अधिकतम बार बोल रहे हैं ना, तो 3 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 5 देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो 5 लिख देंगे। अब और भी है कोई इसमें, 5 के अलावा और कोई है ही नहीं, तो बस इतना ही लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं तो देखते हैं कितना गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 ऐसे गुना करते हैं। 3 3 9, 2 18 और 5 दूना 10, 18 दहाँ 180 हो गया लौसा। मौसा निकालने के लिए न्यूनतम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब 2 इसमें 2 बार है, इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें है 2, इसमें 2 बार, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो न्यूनतम एक बार 3 लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो तीनों में मिले और न्यूनतम बार मिले उसको हम लिखेंगे महत्तम में। तीनों में, हाँ, महत्तम में क्या लिखेंगे, लघुत्तम में अधिकतम बार, और न्यूनतम में देख रहे हैं क्या मिल रहा है। मान लें कि इसमें 3 2 बार रहता है, इसमें 2 बार, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। तो जो कम से कम बार जो तीनों में मिल रहा है वो लिखाएंगे। तो इसमें 3 मान लिया कि 2 बार आता, इसमें एक बार है, इसमें एक बार, तो कम से कम एक हुआ, एक लिखाएंगे। मान लिया कि इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो फिर 2 बार लिखा था कम से कम बार, ठीक है।